अगर आप अभी तक हाइलुरोनिक एसिड यूज नहीं कर रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद जरूर करिएगा। हाइलुरोनिक ऐसा एलिमेंट है जो हर स्किन कंसर्न पे बहुत ही बखूबी काम करता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में हाइलुरोनिक एसिड कैसे काम करता है, कितना परसेंटेज यूज करना है आपको, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। Ladies, welcome back to my channel. So without any further delay, let's get started. So you must have heard about hyaluronic acid and ads में भी आपने देखा होगा कि ये wrinkles या acne prone स्किन पे या फिर डिहाइड्रेटेड स्किन पे भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। So today I'm gonna show you why this star ingredient is winning hearts worldwide. सो वो हाइलुरोनिक एसिड जो होता है, ये एलिमेंट हमारी स्किन में नेचुरली मौजूद होता है। जैसे कि जब हम टीनेज होते हैं तो हमारी स्किन पे एक यूथफुल ग्लो होता है, हमारी स्किन पे कोई रिंकल्स नहीं होते, कोई एज स्पॉट्स नहीं होते, हमारी स्किन बहुत ही प्लम्प होती है, बहुत ही सॉफ्ट एंड सपल दिखाई देती है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। और ये जो होता है एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है रिंकल्स को दूर रखने में, फाइन लाइन्स को दूर रखने में, डल कॉम्प्लेक्शन को दूर रखने में। इसके साथ ही ये स्किन को बहुत ही ब्राइटन अप करता है। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे हमारी एज होती है, इसका जो लेवल होता है हमारी स्किन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर हाइलुरोनिक एसिड का जो लेवल होता है वो डिक्लाइन होने लगता है, जिस वजह से धीरे धीरे हमारी एज स्पॉट्स दिखाई देना शुरू होते हैं, फाइन लाइन्स दिखाई देना शुरू होती है, डिहाइड्रेटेड स्किन होने लगती है, हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल और कॉम्प्लेक्शन भी हमारा धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये सब कुछ इसीलिए होता है क्योंकि उम्र के साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हाइलुरोनिक का लेवल नीचे आता जाता है। And as we age, it becomes very harder to hold water in our skin. एंड जो हाइलुरोनिक होता है वो अपनी वेट से 1000 गुना ज़्यादा वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। दैट्स वाई आई एम कॉलिंग इट स्टार इंग्रेडिएंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारी खुद की बॉडी हाइलुरोनिक एसिड नहीं बना पा रही है तो हमें बाहर से एज अ सीरम फॉर्म और एज अ क्रीम फॉर्म, एज अ सप्लीमेंट हमारी स्किन को हाइलुरोनिक एसिड प्रोवाइड करना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि हाइलुरोनिक एसिड कभी भी ड्राई स्किन पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये फर्दर आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई बना देता है। व्हाट वी नीड टू डू इज स्टार्ट विद अ गुड क्लिनजर जो कि हाइड्रेटिंग हो। कभी भी बहुत ज़्यादा हार्श क्लिनजर इस्तेमाल मत करो, हाइड्रेटिंग क्लिनजर इस्तेमाल करो। आफ्टर वॉशिंग योर फेस प्रॉपरली आपकी स्किन को जो है वो सूखने मत दो। जब आपकी स्किन हल्की हल्की सी गीली है उसी टाइम पे एक हाइड्रेटिंग मिस्ट लगाओ अपनी स्किन पे। और मिस्ट को भी मतलब डो नॉट लेट देम ड्रायर कम्प्लीटली। मिस्ट लगाने के बाद जो वेट स्किन हो उसी पे आपको एक पंप हाइलुरोनिक एसिड लगा लेना है। सो वो ड्रॉपर में आता है तो आप 1 ड्रॉपर इज मोर देन इनफ फॉर योर स्किन। तो आप डैम्प, जब आपका मिस्ट से स्किन डैम्प रहे उसी डैम्प स्किन पे आपको हाइलुरोनिक एसिड लगा लेना है। और जब हाइलुरोनिक एसिड आप लगाते हो उसके बाद आपको हाइलुरोनिक एसिड को भी कम्प्लीटली ड्राई नहीं होना चाहिए। जब वो हल्का हल्का सा गीला हो उसी समय पे आपको एक अच्छे से मॉइस्चराइजर से उसको लॉक कर लेना चाहिए। सो अगर इस तरीके से आप हाइलुरोनिक एसिड लगाओगे तो आपकी स्किन पे मॉइस्चर बहुत अच्छे से लॉक हो जाएगा, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो आप बाहर के वजह से भी जो वाटर कंटेंट होता है वो होल्ड करता है, वो आपकी स्किन को प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी स्किन बहुत ही प्लम और यूथफुल दिखाई देने लगेगी। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा, मार्केट में तो इतने सारे हाइलुरोनिक एसिड हैं, तो कौन सा हाइलुरोनिक एसिड, कितना परसेंटेज ऑफ हाइलुरोनिक एसिड जो है वो इफेक्टिव होता है। चलो इसे भी डिकोड करते हैं। तो क्या होता है मार्केट में, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, हमारी बहुत ही इनोसेंट ऑडियंस होती है। मार्केट में बहुत ही सारी कंपनीज जो होती है वो हाइलुरोनिक एसिड को प्रमोट करती है सीरम फॉर्म या क्रीम फॉर्म में। बट आपने देखा होगा कि कई कंपनीज तो ऐसी भी होती है जिसने सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड इसमें है, इस सीरम में हाइलुरोनिक एसिड है, बस ये मात्र बोल के ही वो सीरम को प्रमोट कर देते हैं। तो ऐसे सीरम आपको नहीं लेना है। ऑलवेज कभी भी अगर आप सीरम लेते हो तो उसमें आप इंग्रेडिएंट्स देखो, आप देखो कितना परसेंटेज ऑफ हाइलुरोनिक एसिड उसमें यूज़ हो रहा है। सो आपको ऐसा हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करना चाहिए जिसका परसेंटेज एटलीस्ट 2% हो एंड उसके साथ B5 हो, क्योंकि वो ये जो दो मतलब कॉम्बिनेशन होते हैं ये स्किन को बहुत ही प्रॉपरली हाइड्रेट करते हैं, बहुत ही विजिबल रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एंड लेस देन 2% is not effective at all, so don't waste your money for the sake of fancy brands, and always see the percentage and the ingredients as well. एंड जस्ट बिकॉज हाइलुरोनिक एसिड खुद हमारी स्किन का नेचुरल एलिमेंट है, हमारी हर बॉडी में मौजूद होता है नेचुरली, तो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी ये बिल्कुल सेफ है। आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। सो सबसे बड़ा सवाल, व्हाट hyaluronic acid I am using. Currently I am using the ordinary hyaluronic acid with B5. इसके अलावा बहुत सारे हाइड्रेशन बूस्टर्स होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड बूस्टर्स होते हैं जो कि इंजेक्टेबल प्रोसेस होता है, जो कि इन ऑफिस ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिनसे कि इंस्टेंट रिजल्ट आ जाता है, आपकी स्किन पे फाइन लाइंस वगैरह इंस्टेंटली डिफिनाइज हो जाती है। तो ये सभी जो टॉपिक्स हैं इनके
बारे में मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी। और ये कोई भी ऑफिस ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये आप अपने किसी या तो अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके भी इन ऑफिस ट्रीटमेंट्स को आप स्किन में ले सकते हैं, जिससे कि आपको इंस्टेंट स्किन में आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अभी के लिए गाइस इतना ही। मैं लौटूंगी फिर से आपके लिए ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके। तब तक के लिए बाय बाय।